अमृतसर के डीसी ने जनता को बताई विशेष बातें, कोरोना में एसएमएस का बताया महत्व। अमृतसर के डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने एसएमएस का कोरोना में महत्व बताते हुए कहा कि एस से सोशल डिस्टेंस, एम से मास्क और एस से सैनिटाइज है, यानी कोरोना से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने जनता के लिए कुछ और जरूरी बातों के लिए जानकारी दी। सुनिए क्या कहते हैं शिवदुलार सिंह ढिल्लों। सारे अमृतसर वासियों का जिथे धन्यवाद करना चाहना कि इस जी कोविड-19 के खिलाफ जी जंग है उन्होंने सारे ने बहुत सहयोग दिता, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और एक दूसरे के नाल बड़ा सहयोग दिता है। जोड़े साडे प्रिकॉशनस हैं वो भी ले है जिहदे नाल कि जिहड़ा रेट ऑफ ग्रोथ जिहड़ा कि अमृतसर का सारे नालों हाईएस्ट सीगा वो उस तो थल्ले आया है जी। ये बड़ी जी सिंपल जी गल्लां हैगियां। मैं पहला भी बेनती कर चुके हैं, अज फिर आपके राही मैं ये सारे मैसेज पहुँचाना चाहवागा कि जिवें आपां टैलीफोन पर SMS कहने हैं बस SMS याद रखने की लोड़ हैगी है सानूं। पहला S जिहड़ा हैगा जी वो हैगा सोशल डिस्टेंसिंग, जिहड़ा 2 नंबर ते M हैगा वो हैगा मास्क, और जिहड़ा तीसरा हैगा वो सैनिटाइजेशन है जिहदे विच कि साडा आपां साबुन दे नाल अपने हत्थ धोंदे रहना हैगा थोड़ी देर बाद। ये जिहड़ा SMS प्रिकॉशन जिहड़ा हैगा जे आपां लै लैंदे आ तां ये बहुत दूर तक सानू कोविड की जंग दे विच लैके जाता हैगा, और ये सिंपल जे प्रिकॉशन हैगे जिहड़े कि सानू बचा सकते हैं। और ये इस गल तो साबित हो चुका है कि साढ़े कई केसेस दे विच ये गल सामने आई हैगी है कि जिथे कोई करोना तो संक्रमित कोई पेशेंट सी वो नहीं सी उन्होंने पता क्योंकि सिम्पटम्स नहीं सीगे, उन्होंने किसी गड्डी दे विच किसी नाल ट्रैवल किया या किते इकट्ठे बैठे 2-3 लोगों नाल, उन्हां चों जिन्हां ने मास्क पाए हुए सीगे और अपना सोशल डिस्टेंस मेनटेन किया होया सीगा वो इस संक्रमण तो बच गए, और जिन्हां ने नहीं ये प्रिकॉशन लए हुए सीगे वो पॉजिटिव आए हैं। और ये रिपीटडली केस तो बाद केस के देखने आ रहा सामने। सो ये बड़े ही सिंपल जे प्रिकॉशनस है SMS जी आप याद रखिए तो बड़ा सौखा है सानू याद रखना भी ये 3 प्रिकॉशनस है जी, सोशल डिस्टेंस, मास्क तो सैनिटाइजेशन, जिसे कि असीं हत्थ साबुन नाल धोने है जी। अपने जे किते भी बाहर जाने हैं किसी भी चीज़ में बाहर हत्थ लगाने हैं जी, उस तो बाद हत्थ जरूर धो लीए साबुन नाल। अपने जे मूँह, नक, कान नूं, अखां नूं हत्थ लगाना है तो वो हत्थ लगाने तो पहला हत्थ साबुन नाल धोने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सिंपल प्रिकॉशनस है जी साडे। जे किसी नूं भी जी कोई जिहड़े सिम्पटम्स है कोई खांसी, नज़ला, बुखार, सुक्की खांसी है जी, किसी को छाती के उत्ते जिवें वेट होंदा है या साह लैण दे विच कोई तकलीफ आ रही है ना, तो कोई भी सिम्पटम्स आते हैं, कोई भी लक्षण आते हैं तो अपने नीयरेस्ट जिहड़ा स्वास्थ्य केंद्र है उत्थे या साडा जिहड़ा गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज दे नाल हॉस्पिटल है उत्थों का हैल्पलाइन हैगा जी। हैल्पलाइन नंबर हैगा जी 2421 मैं फिर रिपीट कर रहा 2421 लैंडलाइन है जी, इस दे उत्ते संपर्क कर सकते हैं जी तुरंत। और ये जिहड़ा हैगा जी एक हुण साडा जिवें त्यौहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, रखड़ी का त्यौहार हैगा वो आ रहा हैगा, उस दे संबंध दे विच बेनती हैगी जी सारिਆਂ ਨੂੰ कि जिहड़े भी तुहाडे भैन भरावां दा एक बड़ा जिहड़ा निघा प्यार का एक फैसटीवल हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दूसरे ਨੂੰ मास्क का जिहड़ा गिफ्ट है वो जरूर दईए। और जिहड़े साडे दुकानदार भरा हैगे आ जिन्हां ने मिठाइयां वेचनियां हैगियां या रखड़ियां वेचनियां हैगियां इस मौके के उत्ते उन्हां नूं सरकार वालों CM साहब ने किते जी आदेश के संडे नूं भी दुकान खुलण की आग्या होएगी 2 तरीक नूं, तो उन्हां लई लाजमी है होएगा जी कि जिहड़े मिठाई दीयां दुकानां उस दिन खुलणगीਆਂ जी या जिहड़े रखड़ी बेच रहे हैं वो नाल हरेक जिहड़ी खरीददारी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-2 फ्री मास्क जरूर देण। और जिहड़े कोई गाहक हैगे जी जिहड़े जांदे हैगे आ ये मिठाई लैण वास्ते या रखड़ियां लैण वास्ते वो इंसिस्ट करन जी उस उन्हां दुकानदारां दे उत्ते कि जी तुसीं मैनूं अपने फ्री 2 मास्क दिओ। ये गल 2 मास्क की नहीं है जी, बहुत छोटी जी गल हैगी है, लेकिन एक स्नेहा है, एक प्रिकॉशन है। और एक भैन भरा का जिहड़ा पवित्र रिश्ता हुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दूजे की सुरक्षा का जिहड़ा हैगा वो बीड़ा लैंदे आ। तो मैं समझदा कि अज के माहौल दे विच कोविड-19 के माहौल दे विच मास्क देना इस सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, क्योंकि ਉਹਦੇ नाल जिहड़ी भैन है जी वो अपने भरा की सुरक्षा लोड़ींदी कर रही है, और जिहड़ा भरा है जी वो अपनी भैन की सुरक्षा परमात्मा तो मंगदा है, और इसका प्रतीक वजों ये मास्क मिलता है।
सो इस नूं असीं एक हिस्सा बना लीए इसका ऐतकी दी रखड़ी का। मैं समझदा कि ये बहुत लाहेबंद भी होएगा और बहुत दूर तक जाएगा भैन भरा नूं सुरक्षित रखने दे विच। सो ये कुछ छोटिया छोटिया जिहियां गल्लां हैगियां जी। ये इसलिए मैं क्योंकि मैंशन कर रहा जी क्योंकि साढ़े अमृतसर के जोड़े लोग हैगे आ बहुत जी लार्ज तादाद के 95% मैं कहांगा वो प्रिकॉशन लै रहे हैं ऑलरेडी और बहुत सहयोग दे रहे हैं। और ये उन्होंने हिम्मत है सारिਆਂ ਦੀ जिन्हों का मैं धन्यवादी भी हाँ कि ये जोड़े साढ़े कोरोना पॉजिटिव के साढ़े केसिस जिथे कि स्टेट के शुरू ही तो बहुत बढ़ गए थे, बाहरों लोग आए थे। सो वो जोड़ा हुण साडा हाईएस्ट नंबर सीगा जिहदे वो हुण थल्ले आया हैगा जी। रेट ऑफ जोड़ा इंक्रीज ऑफ नंबर है अमृतसर के वो भी घटिया हैगा जी। इस दे लई तुसीं सारे ही जोड़े है उन्हों का योगदान है और मैं सारे का धन्यवादी हाँ जी ये वास्ते। ये लेकिन जोड़े कुछ थोड़े जे लोग हैगे जी 2-4% जोड़े कि प्रिकॉशन नहीं ले रहे, मास्क नहीं पाते या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेनटेन कर रहे, सोशल हाइजीन नहीं रख रहे हैगे जी। उन्होंने जी मेरी मुड़ के बेनती है कि ये तुसी अपने आप को खतरे च ना पाओ, अपने परिवार को खतरे च ना पाओ, अपने आंढ गुआंढ को समाज को कुल मनुखता खतरे दे विच ना पाओ जी। ये साड़ी सारिਆਂ की जिम्मेवारी है। कल्ली ये नहीं है जी गल कि सरकार आके जी साडे मूँह ते मास्क बनेगी जी तां ही असीं रखांगे जी। दूसरा जी ध्यान दे विच आया जी कुछ यह जे लापरवाह लोग है मास्क ले लेंदे आ सिर्फ इस वास्ते भी जे रस्ते कोई चैकिंग हुई या जी पुलिस ने रोकया तो जी मूँह ते कर लांगे वो मास्क लगा के ते थल्ले लमका के इत्थे ठोडी दे थल्ले रख दे जी। उस मास्क का जी कोई फायदा नहीं हैगा। वो तुसी मतलब करोना जोड़ा वायरस हैगा उन्होंने तो धोखा नहीं दे सकते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप जी इदा की कोई लापरवाही करते हैं। सो मेरी बेनती है जी इदा की लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए, ये बड़ी हानिकारक हो सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है जी। एक जी जी होर मैं बेनती करनी चाहना कि साढ़े घरों के जिथे बजुर्ग है जी कोई या कोमॉर्बिड है जिन्होंने कोई होर बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है जी, किसी ने कोई कैंसर है जी, किसी ने कोई लिवर की प्रॉब्लम है जी, किडनी की प्रॉब्लम है जी, डायबिटीज़ है सीवियर और वेरी हाई ब्लड प्रेशर है जी। जिन्होंने भी इदा की कोई बीमारियां हैं जी उन्होंने विशेष ध्यान रखने की सानू लोड़ है क्योंकि ये जोड़े कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा रिस्क के उत्ते है। और देखा गया कि जिन्नियां भी साड़ियाँ कैजुअलिटीज़ हुई इत्थे जिन्नियां मौतां हुई कोरोना तो उन्होंने 95% जोड़े लोग सीगे वो दूजी बीमारियों के नाल सीगे और उन्होंने डेथ उस करके हुई है। हाँ वो कोविड पॉजिटिव भी सीगे इस करके उन्होंने असी कोविड के जी आंकड़े उन्होंने डेथ का आंकड़ा भी जुड़ जाता है। लेकिन जोड़े भी लोग जिन्होंने इदा की कोई बीमारी है उन्होंने तो बिल्कुल बाहर नहीं आने देना चाहिए जी। उन्होंने बजुर्गों को घरे रखना चाहिए, सामभ के रखना चाहिए, साडा फर्ज बनता सारिਆਂ का। ये जो असी प्रिकॉशन लेने जी तो मैं समझदा एक बहुत हद तक साडा अगे जाएगा मदद करने के कि जी कोरोना से असी ठल पा सकीए। कल कुछ नंबर्स कल के वधे सीगे जी साडे सेंट्रल जेल के साडे डॉक्टर पॉजिटिव आए थे। उस तो बाद ये फैसला लिया गया कि सारे के सारे जोड़े है उत्थे इनमेट्स है सारे के टेस्ट कराए गए, सारे स्टाफ के टेस्ट कराए गए हैं। इस तरह साडे BSF बटालियन है जी उन्होंने हैडकुआर्टर के एक लोग जोड़े बाहरों आए थे उन्होंने पॉजिटिव पाए गए तो उस बाद उत्थे भी सारे के सारे जोड़े साडे फोर्स के ऑफिसर्स हैं जवान हैं उन्होंने भी टेस्ट कराए गए। सो वो नंबर आए है लेकिन वो मोस्ट ऑफ दैम एसिम्टोमैटिक हैं और जल्दी ठीक होकर अपने अपने घर ही चले जाएंगे। लेकिन ये कहने का जिथे तक मेरा मतलब ये इन्ना ही है जी कि जिथे थोड़ी जिथे सावधानी घटी उथे दुर्घटना घटी। इस गल को असी बिल्कुल ध्यान च रखना हैगा। ये जोड़ा SMS का जोड़ा प्रिकॉशन है ये असी जरूर लेना हैगा ताकि असी अपने कोविड-19 को ठल पा सकीए। जिथे भी ये असी कोशिश कर रहे हैं कि जी इससे जोड़ा वाधा हैगा उन्होंने ठल पै जाए उत्थे ही एट द सेम टाइम सरकार वालों ये पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। जोड़े साड़ियाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैगियाँ वो कैटेगरी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीन किस्म दियाँ हैगियाँ जी। जड़ियाँ लेवल 1 हैगियाँ उन्होंने लिए हैगियाँ जोड़े कि एसिम्टोमैटिक हैं जिन्होंने लक्षण नहीं है या बहुत ही माइल्ड सिम्टम है और यंग है लोग वो असी 1000 बेडेड एक फैसिलिटी क्रिएट की है जी ताकि जे कोई नंबर च वाधा भी होंगे तो साढ़े को ये पुख्ता प्रबंध होन और लोगों को ये सहूलत उत्थे मिल सके जी। मेरिटोरियस स्कूल के सैटअप किया गया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 2 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ CHC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 3 ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, IV ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਔਰ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, PP ਕਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ WHO ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, SMS ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਆ COVID-19 ਦੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।